गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें अपन ने पढ़ा था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम अपन को किस प्रकार लिखना है। उसके कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे, एक बार मैं दोबारा आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रही हूँ। देखिए, अपन ने बात की थी सबसे पहले नाम लिखा जाएगा धनायन का और उसके बाद नाम लिखा जाएगा ऋणायन का। क्लियर? और दोनों के बीच में गैप देना होगा। उसके बाद अपन ने बात की थी कि अपना जो कॉम्प्लेक्स होता है वो 3 प्रकार का होता है, 2, 3 एंड 4। एक अपन ने बात की थी कि अपना जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हो सकता है नेगेटिव एंटिटी वाला हो, एक अपना जो कॉम्प्लेक्स हो सकता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एक अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसा हो सकता है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो। क्लियर? फिर अपन ने बात की कि जब अपन कॉम्प्लेक्स का नाम, इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले अपन मेंशन करते हैं लिगेंड को, और लिगेंड के बाद लिखा जाता है मेटल को, और मेटल लिखने के बाद कोष्टक में, छोटे कोष्टक में रोमन लेटर्स में मेटल का लिखा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो अपन कुछ नहीं लगाते, लेकिन अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स पे प्लस या माइनस चार्ज है तो उसके आगे अपन लगा देते हैं आयन। क्लियर? ध्यान रखेंगे। और लिगेंड लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि लिगेंड को हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर जब आप देखेंगे तो उनके नाम से पहले के प्रीफिक्स जैसे डाई, ट्राई, टिट्रा, ये आप चेक नहीं करेंगे। आप लिगेंड के नेम में देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था H2O एंड NH3। अगर आप ऐसे चेक करते हैं तो H पहले आता है, लेकिन नहीं, इनके नेम देखने हैं। इसका नाम होता है एक्वा और इसका नाम होता है एमीन। क्लियर? और अब देखिए A और A दोनों में कॉमन है, तो फिर नेक्स्ट उस पे चलेंगे। यहाँ M है, यहाँ Q है, तो प्रायोरिटी दे देंगे इसको। क्लियर? एक बात और अपन ने की थी कि यदि कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है, तो मेटल के नाम के आगे अपन को लगाना होगा 8। क्लियर? जैसे अपन ने बात की थी जिंकेट, निकलेट, एल्यूमिनेट, ऐसी ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी थी। एक बात और अपन ने करी थी कि मान लीजिए अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा है, जैसे एथिलीन डाई एमीन, ट्राई डाई एथिलीन ट्राई एमीन, या कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो उसके नाम से पहले अपन डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लगाते, अपन उसके नाम से पहले लगाते हैं बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस। क्लियर? ये कुछ रूल्स अपन ने पढ़े थे। आज देखिए अपन इसके मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिख के बताए थे। एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे कभी भी धनायन या ऋणायन का नंबर आप नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ K4 FeCN6। क्लियर? ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है। अब देखिए यहाँ पे पहले वाली जो भी ये अपनी हो गई आयनाइजेशन स्फीयर, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब पहले आयनाइजेशन स्फीयर है, इसका मतलब ये धनायन हो गया, और ये बोलो कौन हो गया? ऋणायन। क्लियर? अब सबसे पहले नाम लिखेंगे धनायन का, लेकिन अपन धनायन के नंबर को डिनोट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? 4, तो आप इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे केवल पोटेशियम। मेरी बात समझे कि कभी भी धनायन या ऋणायन का नंबर अपन डिनोट नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे पोटेशियम। क्लियर? धनायन का नाम हो गया। अब अपना ऋणायन कौन है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर? अब इसका नाम लिखना है, पहले बोलो किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। अब देखो यहाँ पे बताओ लिगेंड कितने हैं? 6 के लिए बोलो मैं क्या लिखूंगी? हेक्सा। क्लियर? साइनाइड है, और चूंकि ऋणात्मक लिगेंड है इसलिए अपन इसको लिखते हैं हेक्सासाइनो। क्लियर? और अब देखिए मेटल कौन सी है? आयरन। और चूंकि ये अपना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए मेटल के नाम के आगे आप लोग क्या लगाएंगे? 8। तो इसको बोलेंगे हेक्सासाइनो फेरेट। क्लियर? धातु के नाम के आगे मैंने ये लगा दिया, और फिर छोटे कोष्टक में धातु की क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब देखें
रोमन लेटर्स में लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को निकालनी है धातु की, तो देखें कैसे निकाल सकते हैं। चलो यहां से देखें, एक पोटेशियम पे चार्ज कितना हुआ, प्लस का 1, तो 4 पे हो गया प्लस का 4, प्लस Fe की निकालनी है तो x प्लस एक साइनाइड पे चार्ज माइनस का 1, तो 6 पे माइनस का 6 इक्वल टू बोलो क्या करेंगे 0। तो x बराबर हो गया 6 माइनस 4 बराबर बोलो कितना आ गया 2। तो यहाँ पे सेकंड। क्लियर, नाम लिख देंगे। तो कभी भी आप धनायन या ऋणायन के नेम को मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, जहां पे देखें ये तो मेरा हुआ धनायन का। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे कोई ऋणायन लगा हुआ हो। देखें Ni ये देखिए, ये अपन ले लेते हैं AgNH3 की ट्वाइस Cl। ठीक है, मैं ये वाला एग्जांपल ले रही हूं। अब देखिए पहले मेरा कौन आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और फिर कौन आ रहा है आयनाइजेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसका मतलब हो गया धनायन, ये अपना कौन हो गया ऋणायन। क्लियर। अब इसका जब मैं नेम लिखूंगी तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसको बताएंगे, लिगेंड को। कितने हैं 2, तो 2 है तो अपन नाम से पहले क्या लिखेंगे डाई। NH3 को क्या बोलते हैं एमीन। क्लियर। और अब चूंकि अपना कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए धातु के नाम के आगे क्या नहीं लगेगा 8, तो इसको बोलेंगे डाई एमीन। और Ag को बोलो क्या बोलते हैं सिल्वर। क्लियर। और फिर धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखेंगे बोलो रोमन लेटर्स में, छोटे कोष्टक में। और ये हो गया धनायन। उसके बाद अपन को किसका नाम लिखना है ऋणायन का, तो गैप देके बोलो क्या लिखेंगे क्लोराइड। क्लियर। अब धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो कैसे निकालें, Ag की निकालनी है तो इसको मैं कंसीडर बोलो क्या कर लेती हूँ, Ag को निकालना है तो ये X प्लस। अब देखो अमोनिया सॉरी NH3 एमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो ये हो गया 0 प्लस यहाँ पे Cl पे चार्ज बोलो कितना है माइनस का 1 इक्वल टू बोलो क्या हो गया 0। तो यहाँ से X की वैल्यू देखो कितनी आएगी 1, तो ये क्या हो गया फर्स्ट। और फिर अपन ने क्या लिख दिया क्लोराइड। क्लियर, ध्यान रखेंगे ये बातें। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा धनायन और ऋणायन दोनों ही बोलो कॉम्प्लेक्स में कैसे हों, दोनों ही कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो। जैसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरा धनायन भी कॉम्प्लेक्स है और मेरा ऋणायन भी कौन है कॉम्प्लेक्स। तो फिर इनका नाम कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। पहले अपन किसका नाम करेंगे धनायन का, फिर अपन किसका नामकरण करेंगे ऋणायन का। अब धनायन का जब नामकरण करेंगे तो ठीक है बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते हैं, पहले लिगेंड का नाम, धातु का नाम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, कुछ चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा कैसा है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अब जब आप यहाँ पे नोमेनक्लेचर करेंगे तो धातु के नाम के आगे क्या और लगा देंगे 8। क्लियर। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। देखिए Cu, ये वाला एग्जांपल ले रही हूं मैं, CuNH3 का 4 और ये है CuCl4। क्लियर। अब देखें इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं मेरा धनायन भी कौन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ऋणायन भी कौन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहले नाम किसका लिखेंगे धनायन का, इसका मैं नेम लिख ले रही हूँ। तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम किसका लिखते हैं लिगेंड का। कितने लिगेंड हैं 4, NH3 इज एमीन, तो इसको मैं लिखूंगी टेट्रा एमीन। क्लियर। फिर बोलो क्या लिखेंगे कॉपर, और उसके बाद धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, वो अपन निकाल लेंगे अभी, एक बार रुक जाएं आप लोग। अब देखिए उसके बाद में ये तो धनायन का नाम हो गया, उसके बाद में बोलो किसका नाम लिखना है ऋणायन का। दोनों के नेम में अपन को क्या देना है स्पेस। तो धनायन का नाम मैंने लिख दिया। अब देखिए ऋणायन का नाम लिख रही हूँ। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का नाम लिखेंगे। बोलो यहाँ पे भी कौन है Cl, कौन है बोलो लिगेंड। तो अपन कितने हैं 4 हैं, तो इसको क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोरो। क्लियर, टेट्रा क्लोरो। और अब देखिए यहाँ पे चूंकि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर नेगेटिवली चार्ज है,
इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, 8 लगाना है मुझे धातु के नाम के आगे, क्यूप्रेट। क्लियर। और फिर धातु की क्या लिखनी है मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान में रखेंगे इसको। क्लियर। तो सेम बिल्कुल वैसे ही नामकरण करना है मुझे। पहले करूंगी धनायन का, उसके बाद किसका करेंगे, ऋणायन का। अब देख लेंगे अगर धनायन और ऋणायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैं तो उसी के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब देखिए इनका अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कैसे निकालेंगे। दोनों ही जगह चूंकि मेरा कॉपर है तो अब मैं देखो अक्स नहीं लिख के इसको क्या लिख रही हूं, 2x, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है 2 कॉपर के लिए। क्लियर। प्लस यहाँ पे देखें लिगेंड कौन कौन से हैं, एक तो है NH3, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, 0 कर देती हूँ। प्लस यहाँ पे देखिए कौन से वाले लिगेंड है, Cl4, तो एक क्लोरीन पे चार्ज -1, तो 4 पे कितना हो गया, -4, इक्वल टू बोलो क्या कर देती हूँ, 0। तो यहाँ से 2x बराबर बोलो कितना होगा, 4, और 2x तो है दोनों कॉपर पे चार्ज, और एक का निकालेंगे तो x बराबर बोलो 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, सेकंड, और यहाँ पे भी क्या आएगा, सेकंड। क्लियर। ध्यान रखेंगे कैसे निकाला है मैंने, दोनों ही अपने पास में कौन है, कॉपर, तो मैंने 2x कर दिया x की जगह। अगर मेरे को केवल इसका निकालना है तो मैं x लिखती हूँ। अब मुझे इसमें भी कॉपर का निकालना है तो ये भी x, तो मैंने दोनों को एक साथ करके क्या कर दिया, 2x। क्लियर। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मैं कैसे इनके नेम लिख रही हूँ। आप लोग अपने बुक में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उन एग्जाम्पल्स के द्वारा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। ऐसे ही देखो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ये वाला देखिए, जब दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो और मेटल अलग अलग हो, देखें ये वाला एग्जांपल ले रही हूं मैं, CrNH3 की 6, और यहाँ पे कौन है, CO कोबाल्ट, और OX का मतलब ऑक्सीलेटो, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम एज बात अब बिल्कुल अपन को वैसे ही करना है। सबसे पहले किसका नाम करेंगे, धनायन का, फिर किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। तो धनायन का नाम लिखना है मुझे, इसमें इसको क्या लिखेंगे, हेक्साएमीन, और मेटल कौन है बोलो, क्रोमियम। क्रोमियम। क्लियर। और फिर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट छोटे कोष्टक में रोमन लेटर्स में। ये धनायन का नाम हो गया। धनायन के बाद मुझे किसका नाम लिखना है, ऋणायन का। क्लियर। अब ऋणायन का नाम लिखेंगे तो देखें यहाँ पे कितने OX इज ऑक्सीलेटो लिगेंड, मैंने आपको बताया हुआ है, इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है ऑक्सीलेटो का। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ C2O4 2-। क्लियर। ऑक्सीलेटो लिगेंड है ये। अब देखें यहाँ पे लिखेंगे कितने हैं, 3 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ट्राई, और चूंकि नेगेटिव लिगेंड है इसलिए नाम के आगे O, ट्राई ऑक्सीलेटो। क्लियर। और अब देखें यहाँ पे मेटल कौन है, कोबाल्ट, और ये मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे कौन सा वाला चार्ज है, नेगेटिव, तो मेटल के नाम के आगे क्या लगाएंगे, 8, तो इसको बोलेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। क्लियर। और उसके बाद मेटल की क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन लेटर्स में। तो इसका नाम देखो क्या हो गया, नाम को देखें, ये हो गया हेक्साएमीन क्रोमियम, फिर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट, धनायन का नाम हो गया, फिर किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का, तो उसको अपन लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, वही मेरे पास कितने मेटल हैं, 2, तो मैं क्या कंसीडर कर लेती हूँ, 2x प्लस यहाँ पे देखें NH3, चूंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पे 3 बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। यहाँ पे भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या कर देती हूँ, 0 प्लस एक ऑक्सीलेटो पे चार्ज होता है -2, तो 6 पे बोलो, सॉरी 3 पे बोलो कितना हो गया, -6 इक्वल टू क्या कर देती हूँ, 0, तो 2x बराबर 6, x का मान बोलो कितना आ गया, 3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 3rd, और यहाँ पे भी बोलो क्या लिखेंगे, 3rd। क्लियर। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इनका अपन को नोमेनक्लेचर किस प्रकार करना है। ठीक है। अब देखिए एक बात और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए अगर अपने पास में कोई ज्योमेट्रिकल
आइसोमर आ गया तो फिर उसका नोमेनक्लेचर अपन कैसे करेंगे? ज्यामितीय समाविवी अगर आ गया तो, या कोई प्रकाशिक समाविवी आ गया तो अगर ज्यामितीय समाविवी है, ध्यान रखेंगे कि अगर मेरा जियोमेट्रिकल आइसोमर है तो अगर सिस है तो नाम से पहले लगा देंगे सिस, और अगर ट्रांस है तो नाम से पहले क्या लगा देंगे? ट्रांस। क्लियर। और अगर मेरा कोई ऑप्टिकल या बोलूं मैं प्रकाशीय समाविवी है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो उसके नाम से पहले अपन को क्या लगाना पड़ेगा? उसके नाम से पहले अपन या तो लिखेंगे डी या लिखेंगे एल। ठीक है, वो बता देंगे। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो डी लिखेंगे, लेवर रोटेटरी है तो उसको क्या लिखेंगे? एल। आप लोग ध्यान में रखेंगे इस चीज को कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया तो उसको अपन को करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस है तो सिस, ट्रांस है तो ट्रांस, और ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या लगाएंगे? डी एंड एल। ठीक है। अब देखिए लिगेंड्स के नामकरण के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। एक बार दोबारा सुन लें कि अगर मान लीजिए ऋणायनी लिगेंड ये है कि कोई भी मेरा ऋणायनी लिगेंड है, और ये लिगेंड की टेबल मैं आपको बता चुकी, धनायनिक लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। अब ये ऋणायनिक लिगेंड भले ही मेरा कार्बनिक हो और भले ही मेरा क्या हो? अकार्बनिक। क्लियर। तो ऋणायनी लिगेंड भले ही कार्बनिक हो भले ही अकार्बनिक हो, उसके नाम के एंड में अपन को क्या लगाना है? ओ। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, साइनो अपन कर ही रहे थे, बिल्कुल वैसे एसीटेट हो, तो जो भी ऋणायनी लिगेंड होगा उनके नाम के आगे मुझे क्या लगा देना है? ओ। उदासीन लिगेंड के नाम में अपन को कोई चेंज नहीं करना है। अगर लिगेंड मेरा कैसा है? उदासीन, तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं करना। जैसे H2O को मैं क्या लिखूंगी? एक्वा। NH3 को मैं क्या लिखूंगी? एमीन। CO को मैं क्या लिखूंगी? कार्बोनाइल। ऐसे ही पिरिडीन बताया था मैंने, ट्राइफेनिल फॉस्फीन है। जो भी मेरे न्यूट्रल लिगेंड है उनके नाम में मुझे कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए अपना लिगेंड कैसा होगा? धनायनी, तो उसके नाम के आगे क्या जोड़ देना है? ईयम। क्लियर। जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा था नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम। क्लियर। तो उनके नाम के आगे आप क्या लगा देंगे? ईयम। ठीक है। अब देखें कार्बनिक लिगेंड या एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सी एनाइनों के सल्फर, सेलेनियम आदि के व्युत्पन्न नामों को कहाँ पे लिखा जाता है? कोष्टक में। जैसे देखें ये वाला समझें, जैसे देखें ऑर्गेनिक लिगेंड से मतलब आप समझ रहे हो जिस लिगेंड में अपना कौन आए? कार्बन। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था CH2 NH2 एथिलीन डाइएमीन, ये अपना कैसा है? कार्बनिक लिगेंड। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे, जैसे मैं इसको ये कर लेती हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, COEN का थ्राइस, और ये है 2SO4 का थ्राइस। अब देखिए इस वाले एग्जांपल में आपको एक बात समझनी है, ये मेरा कौन है? धनायन, और ये मेरा कौन है? ऋणायन, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है फिर आयनाइजेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन ये हो गया धनायन, ये हो गया ऋणायन, और कभी भी धनायन और ऋणायन की अपन नंबर को मेंशन नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो कोई इसको अपन ट्राई सल्फेट नहीं लिखेंगे, इसको अपन ट्राई सल्फेट नहीं लिखेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे? सल्फेट। जब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले बिस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मेरे बताते हैं धनायन और ऋणायन के नंबर को, जिसको मुझे नहीं लिखना है तो मुझे कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखना है। देखिए एथिलीन डाइएमीन इज ए कार्बनिक लिगेंड, तो इसके नाम में ही डाई आ रहा है, इसलिए पहले अपन इसके ट्राई नहीं लगाएंगे, अपन क्या लगाएंगे? 3 है तो ट्रिस। क्लियर। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? ट्रेस। और अब ये कार्बनिक लिगेंड का जो नाम है उसको मैं किस में लिखूंगी? कोष्टक में। और कोष्टक में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एथाइलिन इसको कोष्टक में लिखेंगे तो मैं लिख देती हूँ, हिंदी में लिख रही हूँ इसलिए हिंदी में लिख रही हूँ, एथिलीन डाइएमीन। क्लियर। और फिर अपन किसको लिखेंगे? मेटल को।
तो कोष्टक बंद नाम लिखने के बाद में, फिर मेटल का नाम आएगा कोबाल्ट, और उसके बाद मेटल की बोलो क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर्स में, और उसके बाद देखो कौन होगा, सल्फेट, नॉट ट्राई सल्फेट, क्योंकि ये ऋणायन है और ऋणायन के नंबर्स को अपन नहीं लिखते हैं। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे बोलो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे कैसे निकलेगा वो देख लें एक बार आप लोग। देखो ऐसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं आप लोगों के सामने, देखिए NaCl, क्लियर, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ये वाला एक रूल अपन ने पढ़ा हुआ है, ये और ये जो यहाँ पे होता है वो इसका चार्ज होता है, जो यहाँ होता है इसका चार्ज, इसीलिए अपन लिखते हैं Na+ और Cl-। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, देखिए MgCl2, क्लियर, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, थोड़ा अलग अलग कर लेती हूँ इनको, ये हो गया 1 और Cl हो गया 2। तो देखिए ये वाली जो है ये इस पे चार्ज बनेगा और ये इस पे चार्ज बनेगा, तो इसको अपन क्या लिखते हैं Mg+2, क्लियर, और प्लस क्लोरीन कितने हैं 2, लेकिन एक क्लोरीन पे चार्ज कितना है -1, समझे मेरी बात। Cl2 यहाँ वाला जो आवेश है वो इस पे होगा, यहाँ पे जो नंबर है वो इसका आवेश होगा, तो Mg चूंकि नंबर में एक ही है और आवेश कितना हो गया +2। अब यहाँ पे देखिए 1, लेकिन क्लोरीन वास्तव में नंबर में कितने हैं 2, तो 2 क्लोरीन है और एक क्लोरीन पे चार्ज कितना है -1, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही मैं ऊपर आपके कॉम्प्लेक्स में कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है 2 और यहाँ पे चार्ज कितना है 3, क्लियर। अब देखिए मैं कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे इधर, यहाँ पे मेरा चार्ज हो गया +3 और यहाँ पे चार्ज बोलो कितना हो गया -2। समझ में आई मेरी बात। तो यहां से देखिए जब आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसको करेंगे X+, ये अपना न्यूट्रल लिगेंड, और सॉरी देखें, अब देखें इसको निकाल लेते हैं अपन, देखें एक तरीका और भी है, देखो इसको निकालने का, यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ये है कितने नंबर में 2, क्लियर ना, ये नंबर में 2 हैं और ये नंबर में कितने हैं 3। तो देखो मैं इसको कैसे निकाल सकती हूँ, इसको मैं ऐसे निकाल सकती हूँ कि यहाँ पे एक पे चार्ज अगर प्लस का 3 है तो 2 पे चार्ज बोलो कितना हो गया प्लस का 6, क्लियर ना। ऐसे ही लिखेंगे अपन इसको। यहाँ पे देखिए ये वाला चार्ज इसका हो गया, ये वाला चार्ज इसका हो गया, सीधा सीधा तरीका है कि यहाँ पे ये चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो जो अपना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा वही मेटल की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 3rd। और एक तरीका देखो अपन सोच सकते हैं तो ये भी हो सकता है कि अपन को पता है कि ये जो मेरा सल्फेट है, एक सल्फेट पे चार्ज कितना होता है -2, क्लियर। अब -2 है इसका, और सल्फेट कितने जुड़े हुए हैं 3, इसका मतलब माइनस का क्या हो गया 6। तो -6 चार्ज बैलेंस करने के लिए, सॉरी -6 यहाँ पे चार्ज है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हुआ होगा +6, तभी तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन आया -6, और ये फिर क्या बन गया न्यूट्रल। दोबारा सुने, एक सल्फेट पे चार्ज बोलो कितना है -2, 3 पे कितना हो गया -6। अब -6 बैलेंस करेगा बोलो किसको +6 को, तभी तो ये आएगा, क्लियर। और इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है +6, और ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये बोलो कितने हैं 2। तो जब एक पे आप चार्ज निकालोगे तो वो बोलो कितना आएगा +3, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनका क्या निकाल लेंगे चार्ज। बाकी की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे अपनी बुक से। थैंक यू।